परकोटे और खाई आपके चारों तरफ बन जाती है, वो आपको दिखती नहीं और वो आपकी सुरक्षा करती है। पहले भी मैंने आपको बताया कि यदि आपको कोई भयंकर बीमारी है तो आप कोई बर्तन लीजिए, 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर जितना पानी आप उपयोग करते हैं, नमोकार मंत्र पढ़िए। नमोकार मंत्र जिस समय श्वास अंदर जा रही है पूरा नमोकार मंत्र आपको पढ़ लेना है मन में, और वो फूंक फिर धीरे से उस पानी में लगा देना है। थूक नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। ऐसा 108 बार भी कर सकते हैं, 9 बार भी कर सकते हैं, 27 बार भी कर सकते हैं, जैसे आप समझते हैं। जो जितनी पुरानी बीमारी होती है, बड़ी बीमारी होती है, उसको ठीक होने के लिए उतना लंबा समय लगता, उतनी ज़्यादा दवाइयाँ लगती ना, उतना ज़्यादा परहेज करना होता है। ठीक उसी प्रकार से आपकी जैसी जितनी पुरानी बड़ी बीमारी है उसको उतनी ज़्यादा 9 बार 27 बार 108 बार 9 माला, 108 मंत्र की 1 माला, ऐसी 9 माला आप फेर करके फूंक लगाइए। विधि ध्यान रखें, श्वास जितने में अंदर जाए उतने में 1 बार पूरा नमोकार मंत्र 5वां पद हो जाए। फिर उस फूंक को पानी मार दीजिए, फिर श्वास अंदर जाए उतने में पूरे 5वां पद हो जाए, फिर उस फूंक को पानी मार दीजिए। ऐसे आप करेंगे और उस पानी को फिर महामंत्र का स्मरण करते हुए लेने की विधि है। आप श्वास छोड़ दीजिए, फिर पानी भी अंदर जाएगा और श्वास भी अंदर जाएगी। इस विधि से लीजिए, जो विधि बताइए उस विधि से श्रद्धा से विशुद्धि से एकाग्रता से करेंगे, ऐसा कोई रोग नहीं है जो ठीक ना हो सके, मेरा तो पूरा विश्वास। और आपको सुरक्षा कवच भी बताया था, एक बार फिर से बता देते हैं। आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले उल्टा हाथ लगाइए नाक के पास में, श्वास को जोर से बाहर फेंकिए, जिससे पता चल सके कि श्वास बाएं स्वर से आ रही है कि दाएं से आ रही है या बाएं से आ रही है। यदि दाएं नाक से श्वास आ रही जा रही है तो दायां करवट ऊपर कर लीजिए, बाएं को नीचे कर लीजिए, ऐसा हाथ रखिए गद्दे पर या जिस पे आप लेटे हैं, और श्वास अंदर लेते ही उठ जाइए, मन में ओम नमः सिद्धिभ्य बोलते हुए बैठ करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। फिर आप ऐसे हाथ फैलाइए, श्वास अंदर जाएगी, मन में आप नमो रिहंताणम बोलेंगे। 3 लोक 3 काल के अरहंत परमेष्ठी भगवान की लाल कलर की ऊर्जा या सफ़ेद कलर की ऊर्जा आपके हाथों में आ गई है। जो अपन ने पहले प्रवचनों में बताया है, नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव के 6 प्रकार की जो अरहंत परमेष्ठी हैं, कृत्रिम और अकृत्रिम जिनालयों में, उन सब की ऊर्जा आपके हाथों में है। इससे श्वास अभी अंदर रोक के रखी है, नमो रिहंताणम बोल करके ली है, इतना कवर्ड कर लीजिए माथा को, नेगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक दीजिए, फिर श्वास छोड़ दीजिए। अभी भी समझाने में देर लगी है, इतनी देर लगती नहीं है। श्वास अंदर ली, नमो सिद्धाणम, 3 लोग 3 काल के सिद्ध परमेष्ठी की लाल कलर की ऊर्जा आपके हाथों में आ गई है। इससे अपने इतने चेहरे को कवर्ड कर लीजिए, निगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक दीजिए, श्वास छोड़ दीजिए। फिर श्वास अंदर लेते हुए नमो आर्याणम, 3 लोग 3 काल के आचार्य परमेष्ठी की पीले कलर की ऊर्जा आपके हाथों में आ चुकी है। अब इस ऊर्जा से अपना शेष शरीर को कवर्ड कर लीजिए, जो शेष रह गया है, निगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक दीजिए, श्वास छोड़ दीजिए। नॉर्मल हो जाने के बाद पुनः श्वास अंदर लेते हुए नमो वज्रयाणम, 3 लोग 3 काल के उपाध्याय परमेष्ठी की हरे कलर की ऊर्जा आपके हाथों में आ चुकी है, और साथ ही 4 शस्त्रलेस बॉडी गार्ड हैं। 2 को आगे खड़े कर दीजिए ऐसा करके, 2 को पीछे खड़े कर दीजिए, फिर निगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक करके नीचे और श्वास छोड़ दीजिए। पुनः नॉर्मल होने के बाद अब आपको पुनः देखना है कि स्वर कौन सा चल रहा है, दायां या बायां। पास में लगाएंगे उल्टा हाथ, जोर से श्वास बाहर को फेंकेंगे, जिससे पता चल जाए कौन सा स्वर चल रहा है। तो अब जो स्वर चल रहा है उसी हाथ से श्वास बाहर फेंक दी है। अब अंदर लेते हुए श्वास से ईसो पंचनमो यारो, मुँह से नहीं बोलना है, मन में ही बोलना है। 3 परकोटे बनाना है। ईसो पंचनमो यारो शब्द पावा पड़ाशो मंगलानम च शब्देशम प्रणमो वही मंगलम। आपकी बॉडी के शरीर के चारों ओर 3 परकोटे बन चुके हैं, जैसे राजा महाराजाओं के महलों के बाहर परकोटे और खाई होते हैं, वो बन गए।
अच्छा, एक रह गया है, ठीक। पुनः नॉर्मल होने के बाद में श्वास को बाहर छोड़ दी है, अपन ने हाथ फैला लिए। अब अंदर श्वास लेते हुए नमो लोई शब शावड़म। तीन लोग तीन काल के साधु परमेष्ठी की काली ऊर्जा भी मानी जाती, काला कलर, और नीला कलर भी माना जाता है। दोनों प्रकार की ऊर्जा आपके हाथों में है। अब इससे जमीन को टेक दीजिए, जिससे आपके शरीर के नीचे वज्र की भूमि बन जाए। थोड़ा सा उड़ जाइए जरा सा। अब नेगेटिव ऊर्जा तो अपन ने छोड़ ही दी है, श्वास अब छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद में स्वर के अनुसार जो स्वर चल रहा है उस हाथ से परकोटे बनाना है। अब आपके शरीर में जो कमी है, रोग है, बीमारी है, उसको ठीक करने के एक दूसरा तरीका भी बताता है। अभी अपन ने सुरक्षा कवच बनाया है। आप चाहें तो इसको 3 बार भी बना सकते हैं, या फिर सुबह दोपहर शाम इस तरह 3 बार भी बना सकते हैं, तत्काल भी 3 बार बना सकते हैं। जिस तरह की आपको सेफ्टी चाहिए है, सुरक्षा चाहिए है, उस तरह की परकोटी सुरक्षा कवच बना लीजिए। अब हमें अपने शरीर की निगेटिव तत्वों को निष्कासित करना है, बीमारी को शरीर से हटाना है, और शरीर में जो भी कमी है, जिस तत्व की कमी है, डॉक्टर लोग बताते ना कि ये दवाई खाइए, इसकी ये खाइए। अब मैं बता देता हूँ आपको, कोई भी दवाई खाने की जरूरत नहीं है। यदि आपकी श्रद्धा, विशुद्धि, एकाग्रता होगी तो इससे ही सारे तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। केवल दाल रोटी से आपका काम चलेगा। पुण्य प्रबल होना चाहिए। दुनिया की सारी अभक्ष दवाइयाँ, सिर्फ लिक्विड दवाइयाँ खाने पीने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे अनुसार करें, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। पुनः अपन ने नॉर्मल होने के बाद में श्वास बाहर फेंक दी थी। फिर अंदर श्वास लेते हुए डमोरी हिंताड़म। 3 लोग 3 काल के साधु परमेष्ठी की ऊर्जा, अरहंत परमेष्ठी की सफ़ेद कलर की ऊर्जा आपके हाथों में पूरे शरीर में भेज दीजिए। जहाँ भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तत्व की कमी है, आकाश में ब्लॉकेज हो गए हैं, नालियाँ चौक हैं, वे सब ठीक हो जाएंगे। इस तरह से भेज दीजिए पूरे शरीर में। निगेटिव तत्व को बाहर फेंक दीजिए, फिर श्वास छोड़ दीजिए। आप करके देखिए कैसे काम चलता है। बिना 56 प्रकार का भोजन किए, बिना ड्राई फ्रूट्स खाए, बिना तले पदार्थ लिए, बिना दूध, घी, दूध है, नमक है, मीठा है, ये दुनिया भर की चीज़ें आप खाते हैं, फिर भी बीमार है। और नहीं खाने वाले कैसे स्वस्थ और मस्त रहते हैं, आप भी सीख सकते हैं। अब देखिए, नमो सिद्धाणम। नॉर्मल हो जाने के बाद, श्वास को बाहर छोड़ देने के बाद, फिर मन में श्वास लेते हुए मन में नमो सिद्धाणम। 3 लोग 3 काल के सिद्ध परमेष्ठी की लाल कलर की ऊर्जा आपके हाथ में आ चुकी है। इसको पूरे शरीर में भेज दीजिए। जहाँ कहीं भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तत्व की कमी है, जो भी तत्व की विटामिन की कमी है, कमजोरी है, वहाँ पहुँच जाएगी। निगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक दीजिए, नॉर्मल हो जाएगी। श्वास छोड़ दीजिए। पुनः श्वास अंदर लेते हुए नमो वायरियाणम। 3 लोग 3 काल के आचार्य परमेष्ठी की पीले कलर की ऊर्जा आपके हाथों में पूरे शरीर में भेज दीजिए। जहाँ कहीं भी किसी भी तत्व की कमी होगी वो पूरी हो जाएगी। निगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक दीजिए, श्वास छोड़ दीजिए। नॉर्मल होने के बाद पुनः नमो वज्रयाणम। 3 लोग 3 काल के उपाध्याय परमेष्ठी की हरे कलर की ऊर्जा आपके हाथों में है। इसको पूरे शरीर में भेज दीजिए। जहाँ कहीं भी आवश्यकता होगी उस सब की पूर्ति हो जाएगी। निगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक दीजिए, फिर श्वास छोड़ दीजिए। नॉर्मल होने के बाद पुनः श्वास बाहर फेंक दी है। फिर नमो लोई शब्द शाहुरम। 3 लोग 3 काल के साधु परमेष्ठी की नीली और काली दोनों प्रकार की ऊर्जा आपके हाथों में है। इसको पुनः पूरे शरीर में भेज दीजिए। जहाँ जिसकी कमी होगी, आवश्यकता होगी, उसकी पूर्ति हो जाएगी। नेगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक दीजिए, फिर श्वास छोड़ दीजिए। अब ऐसा करके देखिए। सुबह दोपहर शाम भी कर सकते हैं, एक टाइम में भी 3 बार कर सकते हैं। आपकी सारी अभक्ष दवाइयाँ छूट जाएंगी, सारे रोग ठीक हो जाएंगे, शरीर में जो तत्वों की कमी है उनकी पूर्ति हो जाएगी। बशर्ते कि आपकी जैसी बीमारी है, कमी है, उस क्वालिटी और क्वांटिटी की श्रद्धा, विशुद्धि, एकाग्रता होनी चाहिए कि वो पुण्य बढ़ जाए और पाप घट जाए, तो सब ठीक हो जाएगा। आप एक दिन करें, अरे कुछ हो ही नहीं रहा है महाराज जी, ऐसे ही कह रहे थे, ऐसे भी ठीक होता है, तो हो गया काम। मूल चीज तो श्रद्धा है।
मूल चीज तो विशुद्धि है, एकाग्रता है। होता है सब, कैसे नहीं होता है। ये साधुओं को इतनी सारी रिद्धियां हो जाती है। उनने आहार किया, अब कैसे बढ़ गया भोजन। अक्षीण मानस रिद्धि थी, चक्रवर्ती का कटक ने खा लिया, खाली नहीं हो रहा, कैसे बढ़ जाएगा भोजन। ऐसे ही बढ़ता है क्या। बोरे उठा उठा के लाने पड़ते हैं, धोने पड़ते हैं, सुखाने पड़ते हैं, पीसना कूटना पड़ता है, तब बढ़ती है कुटिया। जैसे बढ़ जाएगा भोजन। आपको लग रहा है, शास्त्र में तो लिखा है अक्षीण महानस रिद्धि जिसके पास है वो आहार कर ले, आपका भोजन खत्म होगा ही नहीं। कहाँ से आता है। ये तो पुण्य की महिमा है, तप की महिमा है, त्याग की महिमा है। कहाँ से आता है, कैसे बढ़ता है, क्यों खत्म नहीं होता है। इसी तरह ये है, कहाँ से आ जाएगी। ऐसे करने से शक्ति की, कैसे शरीर के तत्वों की पूर्ति हो जाएगी, कैसे कमजोरी दूर हो जाएगी, कैसे रोग भग जाएंगे। अरे श्रद्धा से भग जाते हैं, विशुद्धि एकाग्रता से भग जाते हैं। तो 3 चीजें बताई आपको। एक तो सुरक्षा कवच बनाना बताया, दूसरी बात आपको वो पानी मंत्रित करके लेने के लिए बताया। पानी है, दूध है, ठंडाई है, शरबत है, अथवा आप जो दवा ले रहे हैं उसी को मंत्रित करके इस तरह लीजिए और अनंत गुनी ज़्यादा लाभ करेगी। समझ रहे। तो दवा लेना ये मंत्रित करके बताया। तीसरा ये इस तरह से नमोकारण पढ़ के वो 5 परमेष्ठी की ऊर्जा को लेकर के, इसमें सामर्थ्य है। पृथ्वी तत्व की कमी होती है शरीर में तो भी कमजोरी आ जाती है, जल तत्व की कमजोरी होती है तो भी आ जाती है, अग्नि तत्व की, जठराग्नि कमजोर है, मंदाग्नि है, पचता ही नहीं है, भोगने लगती है। तो ये सब वायु तत्व और साथ ही ऑक्सीजन की कमी बढ़ जाती है। आकाश तत्व है, ब्लॉकेज हो जाते हैं, नालियाँ चौक हो जाती हैं, बाईपास सर्जरी करानी पड़ती है। इन सब तत्वों की पूर्ति इस तरह से होती है। इसमें सामर्थ्य है। आप श्रद्धान कीजिए, विश्वास कीजिए, सर्वज्ञ की वाणी है, भगवान की वाणी है। 63 रिद्धियाँ 64 रिद्धियाँ होती हैं, नमोकारण पढ़ने से ही होती हैं। इसलिए इसका आप लाभ लीजिए। आपके ऊपर जब तक नमोकारण पढ़ते रहेंगे कोई भी बुरी शक्ति आप पर प्रभाव नहीं डाल सकती है। कोई बेताली विद्या हो, कोई तंत्र मंत्र हो, कोई टोटका हो, किसी भी तरह की विद्या हो। क्योंकि एक व्यक्ति किसी का बुरा करना चाह रहा था, उसके पास जितनी शक्ति थी, विद्या थी, विद्या से उसने सब प्रयोग कर ली, लेकिन उसका जब सामने वाले का कुछ भी नहीं बिगड़ा तो उसको बहुत ज्यादा उत्कंठा हुई, जिज्ञासा हुई कि आखिर क्या बात है, इस पर मेरी शक्ति प्रभाव क्यों नहीं कर रही है। तो उसने आखिरकार पूछ ही लिया, भाई मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, मैंने ये सारा किया पर आप पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ा। तो उसने कहा कि मैं नमोकार मंत्र पढ़ रहा था। तो जब तक आप पढ़ते रहेंगे तो कोई भी शक्ति, हस्ती, दैविक, प्राकृतिक, किसी भी तरह की आप पर प्रभाव नहीं डालेगी, बशर्ते कि आपकी उतनी श्रद्धा हो, विशुद्धि हो, एकाग्रता हो। जिस क्वालिटी और क्वांटिटी की सामने वाले की शक्ति है उसको नष्ट करने की पावर, शक्ति आपके पास पूर्ण होना चाहिए। यदि आप जब करके उसे नहीं बढ़ा पाए तो प्रभाव हो जाएगा। ये तो फिर किसी को नहीं छोड़ता, तीर्थंकरों को नहीं छोड़ता, तो आचार्यों को भी कुष्ठ रोग हो जाते हैं, सबको हो जाते हैं। बस जैसे पुण्य कम पड़ेगा पाप अपना प्रभाव दिखा देगा। उस पाप को नष्ट करने के लिए आपको पुण्य की लाइन बड़ी करनी होगी। कई एक ब्लैक बोर्ड पर लाइन खींची है और उसको छोटा करना है, कैसे करोगे? उसी को मिटाओगे कि उसके नीचे उससे बड़ी खींचोगे। जैसे उस लाइन को छोटा करने के लिए उसके नीचे बड़ी लाइन खींचते हैं, ठीक इसी प्रकार से पाप को नष्ट करने के लिए पुण्य को बढ़ाइए। उससे वो अपने आप प्रभावित हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, परास्त हो जाएगा, पराजय हो जाएगी उसकी। तो बुरी शक्ति आपका अनिष्ट नहीं कर सकती है। और यहाँ तक जब कहा गया नवग्रह उसके रहे पक्ष में जो जपले नवकार, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु,